आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, वहाँ जो हम लोगों ने देखा, उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए, क्या? दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सीज का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी से। हाल ही में ये तब शुरू हुई जब खबर में आया कि बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। ये चाहते थे कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमिटी बनाए जो इन 22 बंद कमरों के पीछे झांक कर देखेगी और ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू भगवानों की मूर्तियां तो नहीं है यहां पर। इस पिटीशन में कहा गया कि ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है तेजो महाल्या नाम से, और कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जजेस के बेंच ने कहा कि इस तरीके की पिटीशन फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पिटीशन फाइल करी गई, क्या यहां पर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों पिटीशन फाइल करी? हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो की जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों ये पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये राज ही रह जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में सच जरूर बताऊंगा इस राज के पीछे क्या है। असल में बात क्या है दोस्तों, ASI के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है, ये जो 22 रूम्स हैं ये एक्चुअली में रूम्स नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए। और ये बंद दरवाजे कोई ऐसे बंद दरवाजे नहीं है कि इन्हें सदियों से कभी भी ना खोला गया हो। ASI के स्टाफ इनके अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों को हर हफ्ते जाकर या 2 हफ्ते में एक बार जाकर इनकी सफाई करता रहता है। एक रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि यहाँ दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है मुगल मॉन्यूमेंट्स के लिए। जो हुमायूंस टूम है दिल्ली में और जो सफदरजंग टूम है वहां पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं जो एक तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। एक और रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि एक्चुअली में ये जो एरिया है ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि टूरिस्ट के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर देखने के लिए। अननेसेसरली उन्हें खोलकर रखा जाएगा तो ज्यादा भीड़ आ जाएगी और मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए उन एरियाज को लॉक करके रखा गया। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, तो कॉन्स्टेंटली इतने ज्यादा लोगों के आने जाने से वेयर एंड टियर ना हो, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड रहे। अब पिटीशन के डिसमिस होने के बाद भी, ASI ऑफिशियल्स का इतना सब कहने के बाद भी ये डिबेट बंद नहीं हुई। कुछ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को फायदा पहुंच रहा हो ऐसी चीजों पर चर्चा करके।